नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज विज्ञान विषय का जो अध्याय 9 है इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन की भाषा क्या होती है? रसायन की भाषा वह प्रणाली है जिसके द्वारा रासायनिक अपक्रियाओं, तत्वों, यौगिकों और उनके गुणधर्मों का वर्णन और संचार किया जाता है। इसमें रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो रासायनिक संरचना अपक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। अणुभार को परिभाषित कीजिए। अणुभार किसी अणु का कुल भार होता है जो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के व्यक्तिगत अणुभार का योग होता है। अणुभार को आमतौर पर ग्राम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु भार बताएं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? ये होता है आपका 23। सीजियम का प्रतीक कितना होता है? सीजियम का प्रतीक CS। ठीक। H2O की संयोजकता बताइए। पानी H2O की संयोजकता 2 है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बंध बनाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना को परिभाषित कीजिए। परमाणु संरचना का मतलब उस परमाणु के मौजूद घटक के कणों की व्यवस्था होती है और उनके बीच के रिश्तों को दर्शाने से है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का विवरण होता है और ये बताता है कि ये कण परमाणु के केंद्र नाभिक के चारों ओर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु क्या होते हैं? धातु का रंग चमकदार होता है, ये अच्छे चालक होते हैं, इनमें लचीलापन होता है और खिंचाव भी होता है। उदाहरण के लिए आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए और लोहा ले लीजिए। ये क्या है? ये धातु के उदाहरण हो जाते हैं। अधातु का रंग धातु के मुकाबले मटमैला होता है, ये विद्युत और ताप के अच्छे चालक नहीं होते, इनमें लचीलापन भी नहीं होता, जैसे हो गया सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तत्वों को परिभाषित कीजिए। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या तात्पर्य? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तात्पर्य उस तरीके से है जिसके द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा स्तरों और उप स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। यह परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं? मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात को सूचित करता है। यह उस अभ्यस्त रूप में संख्याओं में व्यक्त नहीं होता बल्कि तत्वों के अवयवात्मक अनुपात को दर्शाता है। उदाहरण के लिए H2O पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। अगला क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र परिभाषित करते हुए उनके प्रकार लिखिए। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों और उनके परमाणुओं के अनुपात को व्यवस्थित करने का तरीका है। इनके निम्न प्रकार है। अनाभ्यास सूत्र, यह तत्वों के सबसे सरल अनुपात को दर्शाता है, जैसे H2O। संरचनात्मक सूत्र, ये यौगिक की संरचना को दर्शाता है और ये बताता है कि तत्वों के बीच किस प्रकार का बंध है। और मॉलिक्यूलर सूत्र, ये यौगिक के वास्तविक तत्वों और उनके संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परिभाषित कीजिए। संयोजकता किसी तत्व की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों से रासायनिक बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता यह निर्धारित करती है कि किसी तत्व में कितने बंध बनाने की क्षमता है, जो उसके अंतिम ऊर्जा स्तर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण उनकी परमाणु संख्या, रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। इसे आवर्त रूप में रखा गया है। जहां तत्व के गुण नियमित अंतराल पर दोहराते हैं, मेंडलीव के तत्वों को इस प्रकार अरेंज किया गया है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।